जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आप सबको इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं वो जानकारी है अमेंडमेंट और करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ डिपेंडेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स इन सर्विस रिकॉर्ड ऑफ जेसीओ एंड ओआर। यानी जेसीओ एंड ओआर के जो डिपेंडेंट है, फैमिली मेंबर्स है, उनकी जो जन्म तारीख है उसमें कोई अमेंडमेंट करवाना है या फिर करेक्शन करवाना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो जिस किसी को ये जानकारी चाहिए वो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और इसके अलावा जो भी साथी देख रहे हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं और चाहे तो पूरा देख भी सकते हैं जानकारी के लिए। तो 27 जनवरी 2014 को अमेंडमेंट ऑब्लिक करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ के ऊपर पॉलिसी जारी हुई थी, और वही पॉलिसी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि दिस हेडक्वार्टर हैव बीन रिसीविंग नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ऑब्लिक रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम एनवायरमेंट फॉर करेक्टिंग ऑब्लिक अमेंडिंग डेट ऑफ बर्थ ऑफ डिपेंडेंट्स ऑब्लिक फैमिली मेंबर्स ऑफ सर्विंग एज वेल एज एक्स सर्विसमैन। यानी आर्मी हेडक्वार्टर को 2014 से पहले इस प्रकार की कई रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो अपने डिपेंडेंट और फैमिली मेंबर की डेट ऑफ बर्थ में कोई सुधार करवाना चाहते हैं। सिंस देयर वाज नो पॉलिसी फॉर मेकिंग एनी चेंज इन कैंडिडेट रोल पोर्शन ऑफ सीट रोल, सच रिक्वेस्ट आर बीइंग टर्न डाउन टिल नो। यानी 2014 तक इसके ऊपर कोई पॉलिसी ना होने की वजह से हर एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। हाउएवर देयर हैव बीन मैनी जेन्युइन केसेज विच कुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर वांट ऑफ पॉलिसी। लेकिन इसके अलावा कुछ एक केसेस ऐसे थे जो जेन्युइन होते थे, तो पॉलिसी ना होने की वजह से इन केसेस को डिबार नहीं किया जा सकता। इसलिए नो द सब्जेक्ट मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड डी नोवो एट दिस हेडक्वार्टर एंड इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द रिक्वेस्ट फॉर अमेंडिंग ऑब्लिक करेक्टिंग डेट ऑफ बर्थ विल बी एग्जामिन्ड एंड कंसिडर्ड इन कंसल्टेशन विथ अथोराइज्ड डॉक्यूमेंट्स इश्यूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी एज अंडर। 2014 यानी जो लेटर जारी हुआ था 27 जनवरी 2014, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में नेसेसरी चेंजेस यदि कोई करवाना है तो उसके लिए पॉलिसी जारी कर दी गई है। लेकिन उसके लिए कार्रवाई क्या करनी है? सबसे पहले द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर रिकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ इन द प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स इज द कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड द स्कूल अथॉरिटी। तो जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ को माना जाएगा वो या तो स्कूल अथॉरिटी जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होगा उसको माना जाएगा, या फिर जो रजिस्ट्रार है बर्थ का, जो बर्थ सर्टिफिकेट जारी करता है, इन दो ही डेट ऑफ बर्थ को सही माना जाएगा। डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट इश्यूड बाय द स्टेट बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन सीबीएसई और आईसीएसई विल बी टेकन एज फाइनल एंड करेक्ट फॉर ऑल पर्पज। किसी की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में या फिर स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन या सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा जारी किए गए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और इसके इक्विवेलेंट यदि कोई सर्टिफिकेट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उसी डेट ऑफ बर्थ को फाइनल समझा जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ बेस्ड ऑन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑब्लिक बर्थ सर्टिफिकेट issued by registrar of birth will be accepted for further examination and if found genuine with the supporting documents as mentioned herein after such request will be accepted। तो जो रजिस्ट्रार से बर्थ सर्टिफिकेट जारी होगा और इसी के साथ में जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ यदि सही पाई जाती है, तो आर्मी के रिकॉर्ड में यदि डेट ऑफ बर्थ गलत है तो बर्थ सर्टिफिकेट एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार यदि करेक्ट डॉक्यूमेंट साथ में आएंगे तो डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने का जो प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे आप देख सकते हो। यदि किसी सोल्जर यानी जेसीओ एंड ओआर के चिल्ड्रन, उनके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में अमेंडमेंट करवाना है तो सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ इन केस चाइल्ड इज येट टू ज्वाइन स्कूल। यदि बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ रहा है तो रजिस्ट्रार से जो बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया हुआ है वो बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगा। दूसरा डॉक्यूमेंट फॉर मैट्रिकुलेशन ऑब्लिक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट इश्यूड बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन सीबीएसई और आईसीएसई एज द केस में बी। यदि बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट देना है, और यदि वो बच्चा मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट पढ़ाई कर चुका है या कर रहा है तो उसका जो
स्कूल का रिकॉर्ड है जहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, 10वीं या उसके इक्विवेलेंट जो भी सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट लेना है। सच सर्टिफिकेट विल बी गोट फर्दर वेरीफाइड बाय रिकॉर्ड ऑफिस कंसर्न। ये सर्टिफिकेट जब रिकॉर्ड में जाएंगे तो रिकॉर्ड इनको वेरीफाई करवा सकता है। सर्टिफिकेट इश्यूड बाय KG/LKG एंड UKG विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अब तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेंट थ्रू एन एफिडेविट थ्रोन इन बिफोर ए क्लास 1 मजिस्ट्रेट/नोटरी। तो एक एफिडेविट और एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, क्लास 1 मजिस्ट्रेट के सामने उसको सोन कर सकते हैं या फिर नोटरी पब्लिक करवा सकते हैं। चौथा डॉक्यूमेंट होगा एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिविजुअल कंसर्न्ड, एक खुद व्यक्तिगत एप्लीकेशन देगा डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवाने के लिए। और फाइनली रिकमेंडेशन ऑफ कमांडिंग अफसर फॉर सर्विंग पर्सनल एंड रिकमेंडेशन ऑफ जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर इन केस ऑफ नॉन इफेक्टिव पर्सन, यानी एक्स सर्विसमैन है तो जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर काउंटर साइन करेगा, और सर्विंग सोल्जर है तो कमांडिंग अफसर एप्लीकेशन को काउंटर साइन करेगा। तो ये तो थी बच्चे का यदि जन्म तारीख चेंज करवाना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन। अब बात करता है स्पोस और वाइफ का। तो इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो चलेगा, यदि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो मैट्रिकुलेशन और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन CBSE एंड ICSE एज द केस में भी। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं। इन केस वाइफ इज नॉन मैट्रिकुलेटेड, 10वीं पास नहीं है वाइफ, तो आधार कार्ड या UID कार्ड लगा सकते हैं, या फिर मैरिज सर्टिफिकेट शोविंग डेट ऑफ बर्थ ऑफ ब्राइड इश्यूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज। तो चौथी चीज़ जो है, यदि 10th पढ़ी हुई नहीं है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है या फिर आधार कार्ड भी नहीं है, तो जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो रजिस्ट्रार से इश्यू होना चाहिए और उसके अंदर जन्म तारीख होनी चाहिए। यदि ये भी नहीं है तो डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेंट थ्रू एन एफिडेविट सोन इन बिफोर ए क्लास 1 मजिस्ट्रेट/नोटरी। तो एक एफिडेविट भी दे सकता है जो वाइफ का डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखा होगा, और नोटरी भी करवा सकता है। ये दोनों चीज़ मजिस्ट्रेट के सामने भी हो सकता है या फिर नोटरी पब्लिक करवा सकता है। इन जो 4 डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाए हुए हैं, 5 डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, आधार कार्ड, उसी के साथ मैरिज सर्टिफिकेट और फाइनली एफिडेविट, इन 5 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट वाइफ की डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए लगाना है। साथ ही एप्लीकेशन होगी इंडिविजुअल कंसर्न से, और फाइनली वही कार्रवाई कमांडिंग अफसर से रिकमेंडेशन ली जाएगी यदि सर्विंग सोल्जर है तो, और एक्स सर्विसमैन है तो जिला सैनिक वेलफेयर अफसर इसको काउंटर साइन करेगा। अब यदि पेरेंट की बात करें तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में यदि कोई सुधार करवाना है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सेम है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट या फिर आधार कार्ड या फिर डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेंट थ्रू एन एफिडेविट सोन इन बिफोर ए क्लास 1 मजिस्ट्रेट/नोटरी। इन चारों डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना है और एप्लीकेशन लेना है इंडिविजुअल की, और सेम थिंग सर्विंग है तो कमांडिंग अफसर और एक्स सर्विसमैन है तो जिला सैनिक वेलफेयर अफसर इसको रिकमेंड करेगा। और यहाँ पे बात करेंगे आप ब्रदर और सिस्टर की। यदि किसी जेसीओ और जवान के ब्रदर और सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ में कुछ सुधार करवाना है तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट होगा बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ, ये कंपलसरी है। इसी के साथ दूसरा डॉक्यूमेंट 10वीं पास है तो 10वीं की जो मार्कशीट सर्टिफिकेट ये किसी का भी हो सकता है। दोज हु आर स्टिल इन स्कूल देन डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन स्कूल रिकॉर्ड्स टू बी वेरीफाइड बाय हेड ऑफ स्कूल। और भाई या बहन यदि अभी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो प्रिंसिपल से डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करवाना, एक सर्टिफिकेट लेना है। सच सर्टिफिकेट विल बी गोट वेरीफाइड फर्दर बाय कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस। ये सर्टिफिकेट लेने के समय या ले लिया तो काम खत्म नहीं होगा, रिकॉर्ड ऑफिस में जाने के बाद में रिकॉर्ड ऑफिस भी इस सर्टिफिकेट को कंसर्न स्कूल से वेरीफाई करवा सकता है। साथ ही साथ क्लास 1 मजिस्ट्रेट और नोटरी के सामने एक एफिडेविट बनाना है और एप्लीकेशन लेना है इंडिविजुअल कंसर्न से, और फाइनली सर्विंग सोल्जर के लिए कमांडिंग अफसर और एक्स सर्विसमैन के लिए जिला सैनिक वेलफेयर अफसर इसको रिकमेंड करेगा। तो यहाँ पे 4 जो कैटेगरी है, वाइफ की, बच्चों की, मदर फादर की और ब्रदर और सिस्टर की, इनके डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी वो एक एक करके मैंने आपको बता दिया। अब चलेंगे सर्विंग जो सोल्जर्स हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा यदि कोई डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाहता है तो कमांडिंग अफसर को एप्लीकेशन देगा। ऑल डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब्ड अबोव इन ओरिजिनल अलोंग विथ 1 कॉपी ड्यूली अटेस्टेड बाय कमांडिंग अफसर
टू बी सबमिटेड टू कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस, यानी यूनिट के जरिए जाएगा, पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाएंगे, साथ में उसकी फोटोकॉपी जाएंगी और वहाँ पे ये वेरिफिकेशन के बाद में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस कर दिए जाएंगे। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जिला सैनिक बोर्ड के जरिए all document will be submitted in original along with one copy to be attested by जिला सैनिक वेलफेयर अफसर ऑब्लिक डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ राज्य सैनिक बोर्ड एज द केस में बी। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में एक फोटोकॉपी जाएगी और वो अटेस्ट होके जाएगी। अब रिकॉर्ड ऑफिस में ये सब डॉक्यूमेंट आने के बाद में केस विल बी एग्जामिन बाय कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस। रिकॉर्ड ऑफिस पूरे डॉक्यूमेंट की जांच करेगा और यदि सब डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, इस लेटर के मुताबिक पाए जाते हैं, तो ओआईसी रिकॉर्ड की अप्रूवल ली जाएगी पार्ट ऑर्डर पब्लिश करने के लिए। और जो स्पेसिमेन है वो रिकॉर्ड ऑफिस के पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके मुताबिक पार्ट ऑर्डर जो है पब्लिश किया जाएगा। अगली बात है इसमें, वेयर ए डेट ऑफ बर्थ शुड अंडरगो करेक्शन इन सर्विस डॉक्यूमेंट्स कंसिक्वेंट टू टेपोग्राफिकल ऑब्लिक क्लरिकल एरर, द केस में बी रेफर टू रिकॉर्ड ऑफिस। Upon receipt of such case, the matter will be checked with supporting document already provided by the individual at initial stage of declaring the occurrence। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इनके अलावा यदि कोई क्लरिकल मिस्टेक है, क्लरिकल मिस्टेक है, डॉक्यूमेंट है जो सोल्जर ने यानी जेसीयू एंड ओआर ने बिल्कुल सही दिए थे, लेकिन ऑफिस में कार्रवाई करते समय वो डेट ऑफ गलत लिखी गई है, तो उसके लिए मैटर रिकॉर्ड ऑफिस को भेजा जाएगा। और जो डिक्लेरेशन गिवन बाय द इंडिविजुअल एंड पार्ट ऑर्डर पब्लिश्ड ओरिजिनली, जो ओरिजिनल पार्ट ऑर्डर पब्लिश हुआ था जिसमें गलत डेट ऑफ बर्थ लिखी गई थी, ये सब वहां पे जाएंगे। इन केस इट इज फाउंड एंड प्रूव्ड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स दैट द एरर हैज बीन टेकन प्लेस सोनली ड्यू टू टाइपोग्राफिकल ऑब्लिक क्लरिकल रीजन, नेसेसरी अप्रूवल ऑफ ओआईसी रिकॉर्ड्स विल बी ऑब्टेन फॉर करेक्टिंग द एरर थ्रू पार्ट ऑर्डर्स टू बी पब्लिश्ड बाय रिकॉर्ड ऑफिस। हाउएवर, cases where service documents have already been destroyed will not be entertained। तो इस पूरे पैराग्राफ का जो 6 नंबर पैराग्राफ है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि कोई सर्विंग सोल्जर ओआर या जेसीओ उसने अपने यूनिट में पार्ट ऑर्डर करवाते समय सही डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ दिया था और वही डेट ऑफ बर्थ आज है, चाहे भाई बहन की हो, चाहे माँ बाप की हो, चाहे बच्चे की हो, चाहे वाइफ की हो, लेकिन ऑफिस में कार्रवाई करते समय गलत डेट ऑफ बर्थ पार्ट ऑर्डर में पब्लिश हो गई, तो उसके लिए आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। यूनिट से ही डॉक्यूमेंट दोबारा जाएंगे और ओरिजिनल पार्ट ऑर्डर जाएगा, रिकॉर्ड ऑफिस उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ ये यूनिट की गलती है और क्लरिकल मिस्टेक है, तो ओआईसी का अप्रूवल लेने के बाद में नेसेसरी डेट ऑफ बर्थ को अमेंड करने का पार्ट ऑर्डर पब्लिश होगा और डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगा। अब फाइनली इसमें कहा गया है, The above provision is for enabling a person to get the date of birth of dependents recorded in service document amended in conformity to the genuine actual date of birth recorded in the above prescribed documents from competent authority. Therefore, the spirit of this policy should be upheld by all. Concerned record office can institute any level of verification in case of any doubt request. इस पॉलिसी के मुताबिक डेट ऑफ बर्थ को चेंज किया ही जाएगा और यदि डॉक्यूमेंट जो जेसीयू एंड ओआर द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं या एक्स सर्विसमैन द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनमें यदि कोई डाउट होता है तो किसी भी प्रकार का वेरिफिकेशन करने का अधिकार रिकॉर्ड ऑफिस के पास में रिजर्व है। दिस पॉलिसी डजंट कवर द केसेज ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ सर्विंग पर्सनल एज द सेम विल कंटिन्यू टू बी कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ पैरा 138 ऑफ रेगुलेशन फॉर द आर्मी 1987 ओनली। तो जो सर्विंग सोल्जर है, चाहे जेसीयू एंड ओआर है, यदि अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाहते हैं तो रेगुलेशन फॉर द आर्मी 1987 के पैरा 138 को रेफर करते हुए करवा सकते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना इस पॉलिसी के तहत कवर नहीं करता है। इसमें एजी की अप्रूवल दी जा चुकी है और सभी रिकॉर्ड ऑफिस को बोला गया है कि रिकॉर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन को अपने अपने चेंजेज कर लें। तो ये 2014 की पॉलिसी है जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ को चेंज, करेक्शन और अमेंड करने का पूरा प्रोसीजर दे रखा है। इनके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। कोई मांगता भी है गजट नोटिफिकेशन या कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट जो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आप ये 2014 की पॉलिसी दिखा सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी कि डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का प्रोसीजर यही है। अब एक क्वारी आती है जनरली कि किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2, 3, 4, 5 साल से ज़्यादा का डिफरेंस है तो रिकॉर्ड ऑफिस ने मना कर दिया। साथियों, रिकॉर्ड ऑफिस मना नहीं कर सकता, ये पॉलिसी है, इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि 1 साल से ज़्यादा यदि रिकॉर्ड
ये डेट ऑफ बर्थ में कोई डिफरेंस है तो रिकॉर्ड ऑफिस चेंज नहीं करेगा या डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकती। यदि डेट ऑफ बर्थ जेन्युइनली गलत है और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट में बिल्कुल करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है जिसके मुताबिक चेंज करवाना है, तो डेट ऑफ बर्थ चेंज की जाएगी। कोई भी आपको मना नहीं करेगा। जो मना करता है उनको ये पॉलिसी आप दिखा सकते हो। और यदि कोई ये कहता है कि 1 साल से ज़्यादा डिफरेंस है, रिकॉर्ड ऑफिस नहीं मानेगा या हम डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे, या जिला सैनिक बोर्ड ये कहता है कि 1 साल से ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से रिकॉर्ड ऑफिस आपका चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ का पार्ट ऑर्डर नहीं करेगा, तो आप उनसे पॉलिसी मांग सकते हो। आप आरटीआई लगा सकते हो कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 साल से ज़्यादा यदि डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस है तो वो चेंज नहीं होगी। तो साथियों, मैंने जानकारी आपको इस वीडियो में कंप्लीटली दे दी है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। इसके बारे में आपको यदि कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और इस लेटर में जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उनको मैं आपको अलग से एक पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिनको आप डाउनलोड करके जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, चाहे बच्चे का, चाहे वाइफ का, चाहे मदर फादर का हो, या फिर भाई बहन का, किसी का भी जन्म तारीख का बदलाव करवाना है, तो इसको रेफर करते हुए आप पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करें और अपने जिला सैनिक बोर्ड या यदि सर्विंग सोल्जर है तो यूनिट में पेश कर दें। इस वीडियो में इतना ही साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।